Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट। चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर की शुरुआत 28 दिसंबर 2022, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बर्फीले तूफान बम चक्रवात से प्रभावित देश कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका और कनाडा। ये दोनों देश बर्फीले तूफान बम चक्रवात से प्रभावित हैं। चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितनी डिग्री टेम्परेचर है। तो यहाँ पर -46 डिग्री टेम्परेचर है। कितना? -46 डिग्री टेम्परेचर है। जब गर्म और ठंडी हवाओं का मिश्रण आपस में होता है तो एक चक्रवात का निर्माण होता है, उसे बर्फीले तूफान बम चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के मोंगला बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए परियोजना प्रारंभ की गई है? तो किस देश के बंदरगाह के लिए? तो बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश के पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जुल्फों वाली। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है या किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? बेथ मीड को दिया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है इंग्लैंड से। तो यह इंग्लैंड की खिलाड़ी है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है फुटबॉल से। किस खेल से? फुटबॉल खेल से संबंधित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? तो किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। किस राज्य में? असम राज्य में प्रारंभ की गई है। किस अधिनियम के तहत? तो जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1950 के अधिनियम के तहत असम में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा परिसीमन की प्रक्रिया, राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 324 का संबंध भारतीय निर्वाचन आयोग से है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हो जाएंगे राजीव कुमार। कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय बनाया गया है? तो किस संस्थान के द्वारा बनाया गया है? तो यह बनाया गया है IIT कानपुर संस्थान के द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा ट्रांसप्लांट। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हाल ही में कृत्रिम भ्रूण का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया या किस देश के द्वारा बनाया गया? तो कृत्रिम भ्रूण इजराइल द्वारा बनाया गया। किस देश के द्वारा? कृत्रिम भ्रूण का निर्माण इजराइल देश के द्वारा किया गया। अब हम बात करते क्वेश्चन नंबर 6। तो हाल ही में मनम योजना को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ प्रारंभ किया गया है? तमिलनाडु में। इसका उद्देश्य क्या है मनम योजना का? इसका उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। तो मनम योजना का अन्य नाम क्या है या मनम योजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो मनम योजना को मना नाला नल्ला थरबू मंद्रम योजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया था? भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। तो इस चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो सर्वाधिक पदक जीते हैं रेलवे खंड प्रबंधन बोर्ड द्वारा। तो इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया? तो गोल्ड मेडल जीता गया निखत जरीन के द्वारा, जिनका संबंध कहाँ से? तेलंगाना का है। और लवलीना बोरगोहन के द्वारा, जिनका संबंध असम राज्य से है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है या किसे दिया गया है? तो एकलव्य पुरस्कार दिया गया है स्वस्ति सिंह को। किसको? स्वस्ति सिंह को दिया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है साइकिलिंग खेल से है। तो एकलव्य पुरस्कार है यह उड़ीसा राज्य के युवाओं के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो एकलव्य पुरस्कार उड़ीसा राज्य के युवा खिलाड़ियों
उड़ीसा राज्य के युवा खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। तो यह कौन है? तो यह सड़क परिवहन मंत्री हैं। तो नितिन गडकरी कौन है? तो नितिन गडकरी परिवहन मंत्री। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तो अनिल कुमार लाहोटी को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय व नेस्ट अमेजन द्वारा फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के लिए प्रशिक्षण करेगा आयोजित। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।